सब सभी का स्वागत है अपने चैनल खराई जीएमएस कोचिंग में। एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय गणित की किताब का संपूर्ण हल लेकर आ चुके हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए आज हम आपके लिए अध्याय 5 लेकर आ चुके हैं। प्रारंभिक आकारों का समझना, यानी प्रारंभिक आकारों को समझना। इस पाठ के आंसर करना है। अगर आपने 4 पाठ जो पहले नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख लीजिएगा। जैसे पहला पाठ आपसे यहाँ पर पूछा गया है अपनी संख्याओं की जानकारी, दूसरा पाठ था पूर्ण संख्याएं, तीसरा पाठ था संख्याओं के साथ खेलना, चौथा पाठ आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। ये सभी पाठ आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपका पाठ 5 आरंभिक आकारों को समझना 26 नंबर से 33 नंबर तक कंप्लीट करेंगे। चलिए बिना टाइम के आपकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 आपने कंप्लीट कर लिया, ये आपने सभी देख लिए हैं, तो इन पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए डायरेक्ट चलते हैं अध्याय 5 पर। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर आपका अध्याय 5। तो चलिए बिना टाइम खराब किए यहाँ से अब आपकी पूरा समझना प्रारंभ होगा। तो इस संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दिख रही है, तो इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा जो जो यहाँ पर दिया होगा। अब यहाँ से थोड़ा आपको लिखना प्रारंभ होगा, तो यहाँ से आपकी किताब भरना प्रारंभ होगी। तो यहाँ पर त्रिभुज दिए गए थे। संपूर्ण त्रिभुजों के बाद यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अपने आसपास के परिवेश के कोई कोण के बारे में वाली वस्तुओं के 5 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर 5 उदाहरण लिखना था यहाँ पर, ठीक है। 5 उदाहरण लिखिए, 5 उदाहरण लिखिए। तो अपने हिसाब से जो भी आपकी इच्छा हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण की परिकृत कीजिए। तो इस अलग अलग करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार आपका कंप्लीट हो जाता है पहला क्वेश्चन। यहाँ पर जोड़ियाँ मिलानी है, ये भी आपको देख लेंगे। तो ये सभी को आप एक एक करके देख लीजिएगा। तो पहले नंबर पर दीवार की लगी, तो यहाँ पर दीवार से लगी सीढ़ी, तो न्यून कोण हो जाती है वो, तो एक भर लेंगे। दूसरे नंबर पर वर्गाकार खिड़की, तो यहाँ पर समकोण हो जाती है। इसके बाद तीसरा है कपड़े का हैंगर, तो यहाँ पर अधिक कोण हो जाएगा। आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा एक अलग से पेज लगा हुआ, वहाँ पर इसका आंसर भी दिया गया होगा। चलिए इसके बाद जोड़ियाँ मिला लेते हैं। तो पहले का तीसरा अर्थात ऋजु कोण होता है वो 1/2 वर्णन होता है। इसके बाद समकोण जो होता है वो 1/4 कोण होता है। इसके बाद न्यून कोण जो होता है वो 1/4 से कम होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अधिक कोण जो होता है वो 1/2 गुणन से अधिक या एक पूर्ण से कम होता है। तो यहाँ पर अधिक कोण आपका 1/4 से अधिक, यहाँ पर अधिक हो जाएगा। प्रतिवर्ती कोण यहाँ पर 1/2 से अधिक होता है। संपूर्ण कोण एक पूरा एक संपूर्ण घर्षण होता है। इस प्रकार आपको ये जोड़ियाँ मिला दी गई हैं। यहाँ पर आपको एक अलग से पेज लगा हुआ, वहाँ पर भी जोड़ी मिली हुई दिख रही होंगी, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने प्रोवाइड किए हैं। यहाँ सभी जो आपको अच्छी लगी वो आप देख सकते हैं। चलिए पेज नंबर अगले पर चलते हैं, 27 पर 28 पर। तो यहाँ पर अगला यहाँ से दिया जाएगा आपके लिए, तो वो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये संपूर्ण आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, तो इनको भी अच्छी तरीके से मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर मिलाने के बाद आपको नई स्कीम पर दिख रहे होंगे। चलिए मिलाकर बता देता हूँ। जैसे पहले का आपको ई से मिला लेना है, पहले को ई से मिला लेना है। इसके बाद दूसरे को समान लंबाई की दो भुजाएं किसकी होती हैं, तो यहाँ पर समद्विभुज की होती है। इसके बाद तीसरे का दिया गया है, तीसरे को यहाँ पर पहले से मिला देना है। इसके बाद आपको अगले वाले अर्थात चौथे में 3 न्यून कोण, तो 3 न्यून कोण आपके किसके बराबर होते हैं, तो यहाँ पर 3 न्यून कोण त्रिभुज के बराबर होते हैं। इसके बाद अगला दिया जाएगा एक समकोण, तो एक समकोण त्रिभुज के बराबर होता है। इसके बाद अगला देखेंगे एक अधिक कोण त्रिभुज कहला रहा है। इस प्रकार आपका जो कंप्लीट है ये कोण वाले। तो इस प्रकार अगला देखेंगे आप, दूसरा नंबर पर दिया गया है अपने आसपास के द्विअंत, तो लिखिए इनको। तो यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी दिख रहा होगा। चलिए बिना टाइम खराब अब देखेंगे आप पेज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सही विकल्प वाले। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है निम्न में से कौन सी वस्तु द्विविमीय प्रकार की होती है। तो यहाँ पर सी नंबर पर राइट होगा, वृत्त राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे 9 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कोण बनने पर माप क्या होगा। तो यहाँ पर 270 और 90 अर्थात बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3 पर यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान माप का हो तो
वह कहलाता है। तो यहाँ पर समान माप का जो कोण होता है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा सर। अब देखें क्वेश्चन नंबर आगे का। तो यहाँ पर आगे पे आपको दिया गया है, एक बाल दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा था, यह वह घड़ी की दिशा में 1/2 से ही घूर्णन को होता है, मुख वह कौन सी दिशा में होगा? तो इसका उत्तर की ओर होगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए आप देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5 पर। रोहन ने एक घड़ी की ओर देखकर रोहित से पूछा कि अभी 12 बजे हैं, 9 बजने तक घंटी की सुई द्वारा कितने समकोण की दूरी तय की जाएगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर दिए जाएंगे, तो इनको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। हेलो गाइस, तो यहाँ पर आपने देख लिए थे 5 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 का देख चुके हैं। संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे संपूर्ण कोण। तो यहाँ पर एक घूर्णन के लिए कोण एक संपूर्ण कोण कहलाता है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप। यहाँ पर पूछा है कोई 3 वस्तुएं चुनिए जिनकी ऊपरी सिरे सपाट हों और प्रकार के स्केल से नापिए। तो यहाँ पर हौदी की आपको दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई इनको नाप लीजिएगा। इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर बगल में इसका पेपर देख लीजिए होगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 1/4 घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या है? तो इसका 8वां क्वेश्चन का देखेंगे आप। तो 1/4 घूर्णन के लिए कोण का नाम समकोण है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, दैनिक जीवन में संबंधित ऐसी दो उदाहरण लिखिए जहाँ समकोण, न्यूनकोण और अधिक कोण प्रतिवर्ती कोण बन सके हों। तो यहाँ पर नीचे दिए गए हैं आपको प्रतिवर्ती कोण सभी कुछ 9 के। तो इसका आप इसका भी 9 का आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसे आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसका आंसर आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगा 10वीं का। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है निम्नलिखित चित्र खींचिए। तो यहाँ पर पहला एक विषमबाहु त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज। तो इसके बाद इन सभी को आपको बनाना है। तो स्क्रीन पर आपको इनके आंसर दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो 12 की भी घड़ियाँ आपको देखनी है। तो यहाँ पर बनी हुई होंगी। इसी में यहाँ बगल में आपको एक फोटो दिखा होगा, वहाँ पर आपने देख लिया होगा संपूर्ण क्षेत्र, संपूर्ण त्रिभुज। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर नहीं यहाँ पर ले लेना है। क्या है? तो यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं है या नहीं, क्यों नहीं, तो यहाँ पर नहीं लिख लेना है। आपको क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब किए आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और 15 आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे। इन्हीं को कंप्लीट करने के बाद आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है, पहला आपको क्वेश्चन दिया गया है, अपनी शाला में उपयुक्त वस्तुओं में घन एवं घनाभ के उदाहरण देते हुए उनकी तुलना कीजिए। तो यहाँ पर घन और घनाभ के बारे में बताना है। घन की 6 फलकें होती हैं जो सभी बराबर होती हैं और घनाभ की आमने सामने की बजाय बराबर होती हैं। इस प्रकार आप घन को घनाभ के बारे में अच्छी तरीके से समझ के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, घर से स्कूल से रास्ते का नक्शा बनाना है। तो आप स्कूल का नक्शा बना सकते हैं। जैसे आपका ये घर है, पहले आप पूर्व की हो जाते हैं, फिर आप दक्षिण की हो जाते हैं और थोड़ा पश्चिम की हो जाकर यहाँ पर आपका स्कूल मिल जाता है। इस प्रकार आपने अपने स्कूल के बारे में आप लिख सकते हैं, चित्र बना लीजिए मन से। तो चलिए बिना टाइम खराब आशा करूँगा आपने यहाँ पर क्वेश्चन 15 भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो यहाँ पर अध्याय 5 आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब अगली वीडियो मिलेगी। बिना टाइम खराब की अगली वीडियो मिलेगी। बाद में